मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आज केंद्र और राज्य सरकार और राज्य के अटॉर्नी जनरल को विस्तार के मुद्दे पर विकास बोर्डों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। ये नोटिस एक पृथक विदर्भ समर्थक नितिन रोंदे और विदर्भ विकास के पूर्व सदस्य कपिल चंद्रायन द्वारा दायर याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिए गए उस बयान पर करोड़ों का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्यपाल 12 नामित सदस्यों के नामों को मंजूरी देते हैं तो हम विकास मदद को अनुमति देंगे। महाराष्ट्र में जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, विदर्भ स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, मराठा स्टैट्यूटरी और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टैट्यूटरी बोर्ड, इसके जो बोर्ड है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए था जो 30 अप्रैल 2020 के बाद, वो तकरीबन 1 साल से हुआ नहीं है। अब ये इस पचड़े में फंसा हुआ है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है या फिर ये राज्यपाल का डायरेक्ट पावर है। इस बारे में एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी एक बात नहीं हुई थी कि फ्लोर में, विधानसभा के फ्लोर पे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अजित दादा पवार ने एक स्टेटमेंट किया था कि हाँ, हमने अभी तक बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए हैं, लेकिन हम एक ऑफर टाइप कहा था उन्होंने कि हमने माननीय राज्यपाल जी को 12 लोगों के एमएलसी बनाओ, इस चीज़ की एक लिस्ट भेजी है। जिस दिन वो अप्रूव हो जाएंगी उस दिन या उसके अगले दिन हम ये स्टैट्यूटरी बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगे। मेरे ख्याल से विदर्भ जैसे अंडर डेवलप्ड रीजन्स को इस प्रकार से किसी सौदेबाजी में करना, ये एक बहुत गलत बात है। इसी चीज़ का कॉग्निजेंस लेते हुए मैं और मेरे विदर्भवादी मित्र डॉक्टर कपिल चंद्रायन, हम दोनों ने नागपुर के हाईकोर्ट ने एक पिटीशन की थी। मुझे बताते हुए आनंद होता है कि राज्य के माजी महाधिवक्ता एडवोकेट श्री हरि अणे साहब ने आज इस पिटीशन को आर्ग्यू किया और उसमें हमारी 3 प्रेयर थी। पहले 3 रिस्पोंडेंट्स थे उसमें। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू होम सेक्रेटरी, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो मुझे बताने में आनंद होता है कि आज नागपुर हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो एडवोकेट जनरल है, इन तीनों के लिए नोटिस इशू किया है और 2 हफ्ते के बाद इस चीज़ की वापस से सुनवाई होने वाली है। ये हमारे लिए एक मॉरल विन है, एक नैतिक जीत है हमारे लिए कि बाकी कुछ हो ना हो, सरकार हमारी सुने ना सुने, विदर्भ पे ऊपर वापस अन्याय की मालिका शुरू हो रही है। बट इस देश में कायदा, इस देश में कोर्ट अभी भी जिंदा है और कुछ ना कुछ अच्छी बात हो रही है। अनेक वर्षापासून म्हणजे 2011 पासून राज्यपाल दरवर्षी बजेटच्या आधी डायरेक्टिव्स देत असतात आणि वारंवार या डायरेक्टिव्सची अवहेलना सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्सनी केलेली आहे। त्याचा रिटर्न रेकॉर्ड आम्ही कोर्टासमोर आज प्रस्तुत केलेला आहे आणि हे झाल्यानंतर जर कन्सिस्टंटली राज्यपाल या पदाचा जर अवहेलना इथे होत असेल तर त्याच्या अंतर्गत आर्टिकल 356ला इन्कॉर्पोरेट करून राज्य शासनाच्या द्वारे मोठ्या प्रमाणात कॉन्स्टिट्यूशनल मशिनरीचं फेल्युअर महाराष्ट्रात होतं आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या याचिकेमध्ये केलेला आहे। एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अनेक जण विचारतात की राज्यपालांना स्वतःहून निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का? तर त्याचं स्पष्ट उत्तर आहे की हो, राज्यपालांना काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये स्वतःहून निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे। सामान्यतः राज्यपालांना ऑन द एड अँड ॲडवाइस ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करावं लागतं, परंतु राज्यपालांना काही विशेष अधिकार आणि विशेष जबाबदाऱ्या देण्यात आलेल्या आहे। त्याच्यापैकी एक प्रमुख जबाबदारी म्हणजे आर्टिकल 371 डेव्हलपमेंट बोर्ड्सबद्दलची, आणि जर राज्यपाल कार्यालयाकडनं सुद्धा हा निर्णय होऊ शकत नसेल तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 356ची रिकमेंडेशन राष्ट्रपतींकडे करावं अशी आपण मागणी केलेली आहे। माझा शेवटचा प्रश्न आहे,